समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। गांधारी जैसा मोह रखने पर उसका क्या दुष्परिणाम पड़ता है और उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? सबके पास होता है, लेकिन चूंकि वो राजा थे, रानी थी, छोटे मोटे आदमी अंधे होते हैं तो उनका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। मान लो एक माँ अपने बेटे के प्रति अंधी है तो माँ परिवार के लिए हानिकारक होगी या दूसरे भाई के लिए हानिकारक होगी, उसका नुकसान थोड़े लोगों के बीच में आएगा। लेकिन वो कौन थे? गंधारी क्या थी? रानी थी। तो उनका जो दुष्प्रभाव पड़ा, उनके अंधेपन से, तुम्हारे परिवार में अंधेपन से तुम्हारे परिवार पर ही दुष्प्रभाव पड़ेगा, उसी का नाश होगा। लेकिन उनका अंधापन दुर्योधन के प्रति सारे राष्ट्र का नाश कर सकता था। और यही है, सारे राष्ट्र का नाश कर दिया उनके अंधापन से। अंधापन तो अनादिकाल से चला आया, चलता रहेगा उसके, लेकिन वो कितने बड़े आदमी ने किया। धृष्टराज अंधे नहीं थे, जैन दर्शन के अनुसार धृष्टराज अंधे नहीं थे, उन्होंने बाद में दीक्षा ली। गंधारी अंधी नहीं थी, आर्य का दीक्षा ली गंधारी ने। हाँ, वैष्णव दर्शन के अनुसार वो नेत्रहीन थे। तो यहाँ पर वो क्या थे? पुत्र व्यामोह में इतने अंधे थे कि उनको कुछ दिखता ही नहीं था, ना कानून ना राज, सब पुत्र व्यामोह था। और गंधारी तो विवेकवान थी, जानती थी, लेकिन वो दुर्योधन का तो विरोध कर सकती थी, लेकिन धृतराज का विरोध नहीं कर सकती। ये उनका मोह था, इसके मोह के कारण ऐसा हुआ। इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं? वो राष्ट्र माता थी तो राष्ट्र का नाश हुआ। तुम्हारी माता जितने लोगों की माता है उसका नाश होगा। यदि ऐसी माँ यदि अनेक पुत्रों के बीच में रहकर के परिवार में करेगी तो उस परिवार का नाश होगा। दुष्परिणाम तो होंगे ही होंगे। नमोस्तु गुरुदेव। मति ज्ञानावरण कर्म क्या होता है? ये क्या होता है? धारणाएं बन जाती। किसी चीज को जब व्यक्ति अच्छी रुचि से देख लेता है तो मति ज्ञानावरण कर्म के उदय से धारणा बनती है, और धारणा कभी कभी निमित्त पाकर स्मृति में आ जाती है। अब वो तुम्हारे 43 वर्षों तक प्रतिदिन वो जपते नहीं रहे, वो क्षेत्र वो क्षेत्र वो क्षेत्र वो क्षेत्र है, वो तो धारणा में पड़ा है। निमित्त मिलने पर उसकी स्मृति आ जाती है। न ये लब्धि है न रिद्धि है, ये स्मृत्यावरणी कर्म का क्षयोपशम है। नमोस्तु गुरुदेव। कुछ लोग स्वाध्याय प्रधान होते हैं और स्वाध्याय को मानते हैं, और कुछ लोग पूजन प्रधानी होते हैं लेकिन वो पूजा को नहीं मानते हैं। स्वाध्याय में क्या लिखा है? स्वाध्याय में यही तो लिखा है कि ध्यान करो, परिग्रह छोड़ो, भगवान की भक्ति करो, स्तवन करो। स्वाध्याय करना थ्योरी है और पूजा करना प्रैक्टिकल है। क्योंकि स्वाध्याय में यही लिखा कि श्रावक के देव पूजा गुरु पाठ से स्वाध्याय सही मत सभा दानम चेती ग्रस्तानाम सत्कर्माणि। अब उसमें यही लिखा है तो ये सब क्रियाएं करना चाहिए। मैं स्वाध्याय का विरोधी नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि क्लास में 6 पेपर हैं, 6 पेपर में बराबर नंबर लाओ। एक पेपर में तो तुम 90 नंबर ला रहे हो और दूसरे पेपर में 0 है, तो वह व्यक्ति कभी पास नहीं हो सकता है। 90 नंबर के यदि 60 नंबर भी हो जाएं और सभी पेपरों में 60 नंबर हो जाएं तो पास का सर्टिफिकेट जितना स्वाध्याय में, क्योंकि अपन ने तो कोई बनाए नहीं आवश्यक। स्वाध्याय करना, पूजन करना, पाठ करना, ये अपने बनाए हुए नियम तो नहीं, ये तो जिनेंद्र भगवान की वाणी में। जब जिनेंद्र भगवान ने हमें 6 पेपर दिए हैं तो हमें 6 पेपर ही करना चाहिए। पूर्वाचार्यों के अनुसार हमें 4 पेपर दिए हैं, दान, पूजा, शील, मुख, 10वीं शताब्दी के पहले स्वाध्याय था ही नहीं आवश्यक। 10वीं शताब्दी के बाद स्वाध्याय शब्द आया, 6 आवश्यक। सबसे पहले षड आवश्यक का उल्लेख पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने पद्मनंदी पंचविंशतिका में किया। उन्होंने स्वाध्याय शब्द को जोड़ा। उसके पहले ना तो मुनियों के साथ उसमें स्वाध्याय था आवश्यक में, और ना ग्रस्तों के। ग्रस्तों के 4 आवश्यक थे,
दान पूजा मुब्बासो चौब्यो सारो, दान पूजा शील मुब्बासो चौब्यो साबो धम्मो। ये 4 आवश्यक थे गृहस्थ के, दान पूजा शील और उपवास, जिसमें दानम पूजा मुख्यो साबो धम्मो। दान और पूजा श्रावक का मुख्य धर्म है। यही चलता था अनादिकाल से। मुनि महाराज के भी 6 आवश्यकों में मूलाचार में कहीं स्वाध्याय नहीं आया। क्षमता क्षमारे थुति उचारे वंदना जिन देव को, नित्य करें प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण तजें तन अहमेव को। ये जो 6 आवश्यक मुनियों के आवश्यकों में भी नहीं थे। 10वीं शताब्दी के बाद फिर जाकर के स्वाध्याय शब्द जोड़ा गया। फिर भी मैं स्वाध्याय का विरोधी नहीं हूँ, मैं खुद निरंतर स्वाध्याय करता हूँ। और स्वाध्याय की मिसाल ही हमने श्रवण संस्कृति संस्थान खड़ा किया है। स्वाध्याय के ही मैंने 12 वर्षीय कोर्स गृहस्थों को तैयार कराया। लेकिन स्वाध्याय का अर्थ ये नहीं है कि तुम पूजा छोड़ दो, स्वाध्याय का अर्थ ये नहीं है कि तुम दान छोड़ दो। स्वाध्याय का अर्थ है कि स्वाध्याय भी करो और पूजन भी करो, सभी आवश्यक करना चाहिए। यही समीचीन धर्म है। इसलिए मैं किसी का स्वाध्याय छुड़ाता नहीं हूँ, मैं तो पूजन का नियम दिलाता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। भारत देश ऐसा कौन सा पुण्य कर रहा है कि सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र आदि सभी चीजें भारत में ही रहीं और किसी देश में नहीं गईं? बंटवारा क्या होता है, जो अपने ही लोग राष्ट्रद्रोही बन जाते हैं। राष्ट्रद्रोही बनने के बाद वो अधिकार तो बराबर रखते हैं, लेकिन राष्ट्रद्रोही बन करके वो अपने अलग राज्य की स्थापना करते हैं। धीरे धीरे जैसे आपका मध्य प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश कितना बड़ा था, 2 भागों में बढ़ गया, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। आपके मकान घर बड़े बड़े होते हैं, लेकिन भाइयों के बंटवारे में दीवारें खिंच जाती हैं। तो वैचारिक मतभेद के कारण से व्यक्ति अपना एक अस्तित्व रखता है, अलग टाइटल रखता है। बंटना तो पृथ्वी को है, बंटना तो संपत्ति को ही है, बंटना तो माता पिता की जो वसीयत है उसी को बंटना पड़ता है। तो ये वैचारिक मतभेद के कारण ऐसा होता आया है, हो रहा है। नमोस्तु गुरुदेव। हम ऐसा क्या करें कि आपके चरण हमारी कुटिया में पड़े? अब हर घरों में कुटिया में पढ़ना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यही तो दुर्लभता है। ये कार्य महावीर स्वामी स्वयं 12 साल में नहीं कर पाए, तो हम 4 महीने में क्या कर पाएंगे? ये तो ऐसी बात हो जाती है। श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति साधु को अपने घर हमेशा बुला सकता है। क्रिया रूप में साधु की तो एक मर्यादा है, जितने दिन रुकेंगे उतने दिन, बस यही हो सकता है। ज़्यादा करुणा में एक ही बात कर सकता हूँ कि किसी के द्वारा नहीं जाऊँ, और क्या। अधिकतम यही कर सकता है कि भाई डबल कोई न पड़गा ले, और कोई पड़गा लेगा तो हम लौट आएंगे। पर इतना तो मैं तुम्हारे लिए जो मेरे पास है, लेकिन सबके पास पहुंच पाऊंगा, सबके घर पहुंच पाऊंगा, ऐसा आश्वासन दिगंबर मुनि कभी दे नहीं सकता। न कल रास्ता था, न आज रास्ता है, और न कल रास्ता ऐसा होगा। नमोस्तु गुरुदेव। अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है? स्वाभिमान जो है सबको लेके चलता है, विनयशील होता है, हर व्यक्ति के सामने झुकने को तैयार रहता है। यदि वो शांति की उपलब्धि होती तो वो गलती नहीं होने पर क्षमा मांग लेता है। स्वयमान यानी वो अपनी शक्ति पर विश्वास करता है कि मेरे झुक जाने से कोई मेरी मान हानि नहीं हो जाएगी, लेकिन सामने गिरा हुआ व्यक्ति उठ जाएगा। मेरे झुकने से सामने वाला उठता है तो साधु झुकने को तैयार हो जाता है। इसलिए स्वाभिमान को लोग अलग मानते हैं। मैं उससे क्षमा क्यों मांगूं, मेरा भी कोई स्वाभिमान है। ये स्वाभिमान नहीं है, ये अभिमान ही है। क्यों भाई, तुम्हारे क्षमा मांगने से झगड़ा खत्म हो जाएगा? नहीं, मैं तो नहीं मांगूंगा। भाई मांग ले भाई, देख तेरे मांगने से वो तो अज्ञानी है, वो है तो मैं भी कोई, मेरा भी कोई स्वाभिमान है? नहीं, ये स्वाभिमान है। यदि मेरे क्षमा मांगने से झगड़ा खत्म होता है
तो स्वाभिमानी 3 बार झुक जाएगा। यही स्वाभिमान का लक्षण होता है। नमोस्तु गुरुदेव, केवली समुद्घात क्या होता है? समुद्घात आत्मा के कुछ विशिष्ट परिणाम जब होते हैं, उस समय आत्मा के जो शरीर के प्रदेश होते हैं वो बाहर फैल जाते हैं, निकल नहीं जाते, फैल जाते हैं। और एक प्रदेश से लेकर के तिगुने प्रमाण तक कषाय और वेदना, जब तीव्र कषाय होती है तब आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं। कहते ना, व्यक्ति के पास मत जाना, वो आपे में नहीं है। आपे यानी उसकी आत्मा बाहर निकल रही है। कितनी, जितना अपना शरीर से तिगुने बाहर निकल जाते हैं। वेदना जब कोई छटपटा रहा होता है उस समय भी उनके आत्मा के प्रदेश बाहर फैल जाते हैं। और एक होता है वैक्रियक समुद्घात। क्रियारिद्धि करते देवता नार की, वे अपने नाना रूप बना लेते हैं। तो जो रूप जहाँ तक जाता है वहाँ तक आत्मा के देश फैलते हैं। केवली समुद्घात पूरे 3 लोक में फैल जाते हैं। आहारक समुद्घात जब मुनिराज शंका करते हैं तो जहाँ तक भगवान को स्पर्श करता है वहाँ फैल जाते हैं। इस प्रकार के ये 6 समुद्घात होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, आपसी संबंध निभाने के लिए हाँ में हाँ मिलाना कहाँ तक ठीक है? कहीं कहीं उचित है। जहाँ अपने आत्मा के संक्लेश होने की संभावना है वहाँ कभी कभी हाँ में हाँ भी मिलाया जाता है। और हाँ में हाँ नहीं मिलाना है तो मौन वादे दोष वादे च मौन्यो, मौन धारण कर लो। लेकिन कहीं हाँ में हाँ भी मिलाया जाता है। कुशलता, चतुरता, जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो एक ही बात का ध्यान रखता है, मेरे में संक्लेश ना हो और मेरे निमित्त से कोई संक्लेश ना हो। 2 बातें ध्यान रखना हमेशा, चाहे हाँ मिलाओ या न मिलाओ। हाँ न मिलाने पर यदि कल तुम्हें संक्लेश हो जाएगा, सामने वाला तुम्हारे विरोध में चला जाएगा, अच्छा तुमने मेरा साथ नहीं दिया था, हाँ नहीं मिलाया था, देखता हूँ। यदि वो सामने वाला इतना पावरफुल आ जाए कि अभी हमें हाँ में हाँ मिलाने पर तो थोड़ी सा नुकसान था, लेकिन हाँ में हाँ न मिलाने पर वो हमारा इतना नुकसान कर देगा कि हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो भी हाँ में हाँ मिला देना चाहिए। और ऐसी हाँ में हाँ मिलाना कि सामने वाले का संक्लेश हो जाए तो भी नहीं करना चाहिए। हाँ में हाँ मिलाते समय हानि लाभ देखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा कि हमारे कारण से यदि किसी का बहुत बड़ा नुकसान होता है, उसका जीवन नाश होता है, उसका यश खत्म हो जाएगा, वो धूल में मिल जाएगा मेरे एक शब्द बोलने से या मेरे अंदर, तो आपको वो परिणाम बहुत घातक सिद्ध हो जाएंगे। क्योंकि जैसा तुमने उसकी स्थिति में बाधक बने हो, कल तुम्हारी स्थिति में बाधक बनेगा। किसी की बस सबसे बड़ा देखो सुपर हानि, सुपर हित। अपनी क्रियाओं में हमेशा ध्यान रखो स्व और पर को कितनी हानि हो रही है। आज अपन किसी के उसमें बाधक साधक नहीं बनेंगे, कल वो हमारे लिए साधक नहीं बनेगा। आज तुम उसकी जमानत नहीं लोगे, कल तुम भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। मैंने आज कहा था ना, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एक क्लीन चिट दे सके कि हमारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, मुझे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दावा कोई भी नहीं कर सकता। हम तो क्या, कुंद स्वामी क्या, कोई भी इस कलयुग में तो कर ही नहीं सकता कि मेरे जीवन में किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने चूहे का उदाहरण दिया था ना सुबह, शेर को भी चूहे का जरूरत कि आज हमारे ऊपर संकट नहीं है तो कल भी नहीं आएगा, आज अच्छा है तो कल भी अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं। मान के चलना अपन को कि
काश जो सामने वाले को हम कर रहे हैं, जो हम सिद्धांत बखार रहे हैं कि हम हाँ में हाँ क्यों मिलाएं गलत की, कल तुम गलत में फंस गए और सारा संसार तुमसे कहेगा मैं हाँ में हाँ कैसे मिलाऊंगा, तो फिर क्या करोगे? तो थोड़ी बहुत मिला दिया करो, कल तुम्हें भी कोई थोड़ी बहुत मिला देगा। हाँ, और इतनी हिम्मत हो कि कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा नाश हो तो हो जाए, मुझे किसी से हाँ में हाँ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप मत मिलाइए, आप सत्य का अनुकरण कीजिए। आप धन्य हैं जो आप सत्य का अनुकरण कर रहे हो। किसी की हाँ में हाँ मत मिलाओ, किसी से हाँ में हाँ मत मिलवाओ। पहले मिलवाओ की बात सोचो। मैं कोई मुझे न ठगे, पहले निर्णय करो तुम किसी को नहीं ठगोगे। कोई तुम हाँ में हाँ मत मिलाना, लेकिन कभी ये ध्यान रखना तुम भी किसी से हाँ में हाँ मत मिलवाना। जितने परसेंट में मिलवाना हो उतने परसेंट में तुम भी मिला देना। कभी कभी झूठ भी ना जाने कितने पहलुओं के कारण से झूठ को भी हाँ कहना पड़ता है। ऊँट बिलैया ले गई, हाजू कहियो, जो भी तो एक मुहावरा है, लेकिन ये मुहावरा सभी जगह नहीं लगाना। नमोस्तु गुरुदेव। आबाधा शब्द और आबाधा काल का क्या अर्थ है? कोई भी कार्य किया है तो कितनी देर के बाद, जैसे आपने रोटी बनाई है, अब कितनी देर बाद खाना चाहिए? सीधा तवा पे से उतार के खाना चाहिए कि थोड़ा रुकना चाहिए? तो आबाधा काल का अर्थ है कि कर्म जो बांध लिए हैं उनको कम से कम इतने समय के पहले वह उदय में नहीं आते हैं। यानी उतने समय तक कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, ना उनका उत्कर्षण है ना अपकर्षण है, कुछ नहीं होता ये कम से कम। तो उत्कृष्ट आबाधा एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पर जो होती है 100 वर्ष की आबाधा होती है। 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष पर 7000 वर्ष की आबाधा होती है। 30 कोड़ा कोड़ी वर्ष पर 3000, तो 20 पे तो ये आबाधा काल कहलाता है। और अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण जितने कर्म हैं उनकी सभी की अंतर्मुहूर्त आबाधा होती है। और जघन आबाधा, सबसे जघन उदीर्णा के माध्यम से देखा जाए तो एक आवली काल तो सभी कर्मों की आबाधा होती है, कुछ अपवाद मार्ग को छोड़ करके। जब वो श्रेणी में चढ़ता है, अंतिम कर्म को जब वो क्षय या उपशम करता है, उस समय आबाधा काल का अभाव होता है, जिसे नमक बंद कहते हैं। ऐसा बंद सुधा समाधा